मुसलमानों को तकसीम किया जाएगा। हम भले यहां पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करें, हम भले यहां मुल्क की वहदानियत की कस्में खाते रहें, लेकिन अगर हमारा किरदार ये होगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये मुल्क एक मर्तबा फिर तकसीम होगा, एक मर्तबा फिर मुसलमानों को दुलख्त किया जाएगा। ये कि हम सूरत हाल कौम के सामने भी बयान न करें, हम पार्लियामेंट में भी उसके लिए आवाज न उठा सकें। इस मुल्क की आजादी में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है, इन्होंने इस मुल्क के लिए किया क्या है, ये भी जरा बताया जाए ना कौम को। आज जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं वो जरा अपना किरदार तो बतलाएं कि उनका इस मुल्क के लिए क्या किरदार, कितनी कुर्बानियां दी हैं, क्या किया है तुमने इस मुल्क के लिए, और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनको तुमने कान से पकड़कर बाहर कर दिया। अपनी मनमानियां, अपने फैसले, ये हम पार्लियामेंटों पर मुसल्लत न किए जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं मौलाना अताउर रहमान की तारीखी तकरीर। यकीन मानिएगा आज आप फजल रहमान को भी भूल जाएंगे। ऐसी तकरीर की कि ताकतवरों और शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए परखच्चे उड़ाकर रख दिया। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। इंतखाबात में जो कुछ आम इंतखाबात में हुआ, जो कुछ आपने किया, हमने तो ना 2018 के इंतखाबात को, उसके नताइज को तस्लीम किया है, न इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया है, अलबत्ता बर्दाश्त किया है। लेकिन कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा इन हालात को? कब तक हमारे पार्लियामेंटों को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा? कब तक हमारे मिंबरान को बेचा और खरीदा जाएगा? क्या बलूचिस्तान की असेंबली वो 70 और 80 अरब में नहीं बिकी? क्या वहां से बक्सों में स्पेशल बक्स से बनवाकर जहाजों पर पैसा लोड करके नहीं लाया गया? और अगर बलूचिस्तान जैसे सूबे में यह सूरत हाल है तो फिर आप बताएं कि हमारे KPK में क्या सूरत हाल होगी। उसके बावजूद हमें कहते हैं आप खामोश रहें, आप बर्दाश्त करें। हम बर्दाश्त करने को तो करते आ रहे हैं, लेकिन यह कि हम गिला भी ना करें, ये कि हम सूरत हाल कौम के सामने भी बयान न करें, हम पार्लियामेंट में भी उसके लिए आवाज न उठा सकें। लिहाजा मैं एक मर्तबा फिर उन इदारों से कहना चाहता हूं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें ये मुल्क अजीज है, हमने इस मुल्क की आजादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। यहां के नौजवानों ने, यहां के बूढ़ों ने अपना खून दिया है, यहां की खवातीन ने अपनी इज्जतें कुर्बान की हैं और इस मुल्क को हासिल किया है। दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि इस मुल्क को चलने दें। अपनी मनमानियां, अपने फैसले, ये हम पार्लियामेंटों पर मुसल्लत न किए जाएं। और अगर यही रवैया रहेगा तो फिर कल फिर कहेंगे कि ये मुल्क सियासतदानों की वजह से तकसीम हुआ। न पहले मुल्क सियासतदानों की वजह से तकसीम हुआ है, और अगर आइंदा भी मुल्क तकसीम होगा तो उसमें सियासतदानों का किरदार नहीं होगा, इन इदारों का किरदार होगा। मुझे बताया जाए इस कौम की आजादी में, इस मुल्क की आजादी में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है, इन्होंने इस मुल्क के लिए किया क्या है, यह भी जरा बताया जाए ना कौम को। आज जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं वो जरा अपना किरदार तो बतलाएं कि उनका इस मुल्क के लिए क्या किरदार, कितनी कुर्बानियां दी हैं, क्या किया है तुमने इस मुल्क के लिए, और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनको तुमने कान से पकड़कर बाहर कर दिया है।
لیکن میں ایک چیز اور بھی محسوس کرتا ہوں، میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، کہ اس کے لیے ہم سیاسی لوگ استعمال ہوئے، ہماری قیادت استعمال ہوتی ہے، ہمارے بڑے استعمال ہوتے ہیں۔ میں اپنی دست بستہ قیادت کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس ملک کی آزادی میں آپ کا کردار ہے تو ملک کے تحفظ میں بھی آپ کا کردار چاہیے۔ اس ملک کو ہم نے مل کر محفوظ کرنا ہے۔ اگر ملک کی آزادی میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے تو پھر ملک کو بچانے اور اس کو محفوظ کرنے میں بھی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو آگے آنا چاہیے اور اپنے کانوں کو مضبوط کرنا چاہیے کہ آپ کے کانوں میں جو بھرا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو قوم کہہ رہی ہے۔ بڑا نعرہ لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بتائیں کہ گزشتہ یہ 75-76 سالوں میں ہم نے کون سا لا الہ الا اللہ کا قانون بنایا ہے؟ سن 73 میں، آج سے 50 سال پہلے، یہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، یہ پارلیمنٹ ہمیں راستہ بتاتی ہے، ہم وہ قانون بناتے ہیں۔ لیکن مجھے بتایا جائے ان 50 سالوں میں کسی ایک قانون، کسی ایک شق پر، ہمارے آئین کے کسی ایک شق پر عمل ہوا؟ جب 50 سال تک آپ پارلیمنٹ کے ممبران کو اپنے حق کے رازدہی سے محروم رکھیں گے تو پھر یہاں مایوسی آئے گی۔ اپنی مرضی کے ممبران کو یہاں لایا جا رہا، پارلیمنٹ کو اپنے مرضی کے لوگوں سے بھرا جا رہا ہے، اپنے مرضی کے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ مخلص ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا عطا الرحمان کا اسمبلی کے فلور پر تاریخی خطاب۔ مولانا عطا الرحمان کا کہنا تھا کہ اس ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، سیاسی رہنماؤں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اکٹھی بیٹھیں تاکہ ملک کو یکجا کیا جا سکے۔